आई नो समवन जो जैसे आपने देखा होगा ना, कुछ कश्मीरी होते हैं जो कपड़े वपड़े बेचने आते हैं ऐसे। हाँ, दिल्ली और पंजाब में आ जाते हैं। हाँ, पंजाब में आ जाता है, चंडीगढ़ में। तो मेरी शादी हो चुकी थी, 1 साल ही हुआ था, एंड हस्बैंड JNK में थे। तो वो आए, तो मैंने उनसे कहा कि उनको नहीं पता था मेरी शादी हो गई है। तो उन्होंने कहा कि क्या करते हैं, तो मैंने कहा आर्मी ऑफिसर है। तो उनका एकदम से ही चेहरा चेंज हो गया। अब मुझे भी पता है वो कश्मीरी है। तो मैंने कहा क्या हुआ, तो उन्होंने कहा आर्मी ऑफिसर, वो क्यों देखा। मैंने कहा क्यों, क्या खराबी है। तो बोलते नहीं, वो अच्छा नहीं होता है मैडम जी, ऐसे करके वो लोकल लैंग्वेज। मैंने कहा क्यों, अरे आपको पता नहीं है रियलिटी, ये वो काफ़ी कुछ बोला उन्होंने। हाँ, एक वर्ड भी यूज़ किया। तो मुझे थोड़ा सा वो लगा कि ठीक है, बिकॉज मैंने भी ये सब सुना है। मैं उनसे दोबारा मिली आफ्टर 370। वो आते हैं कपड़े वपड़े सर्दियों के ऐसे। आफ्टर 370 उन्होंने मुझे एक बात तब बोली थी कि अगर मुझे आज भी पाकिस्तान में बुलाया जाए कि हम आपको पाकिस्तान में बुला रहे हैं, मैं भाग के जाऊंगा JNK छोड़ के। बिल्कुल, मैं तो अपने आप को बहुत ही भाग्यवान मानूंगा, ये वो बोला उसने। मैंने उससे ज़्यादा बहस नहीं की। इस बार जब मैं फिर मिली आफ्टर 370, तो मैंने कहा आप तो पाकिस्तान जाने वाले थे, गए नहीं पाकिस्तान। अरे नहीं नहीं, अपना ही बढ़िया है। मैंने कहा क्यों। तो वो एक अलग चेंज दिखा। वो मुझे ये दिखा कि अब एक लोगों में एक थोड़ा सा नज़रिया अलग आया है, या मैं कहूँगी कि सरकार का रोल है। पर मुझे एक चीज़ जो मुझे आपसे इसमें ये जाननी है, क्या ये सच में है कि जो एक खबर उड़ी हुई थी कि JNK में लोग इसलिए आर्मी को पसंद नहीं करते हैं, या आर्मी इज़ नॉट द करेक्ट वर्ड, डिफेंस को पसंद नहीं करते हैं बिकॉज वहाँ पे जो भी रेप के जो सारे वो एलिगेशंस इन पे लगाते हैं कि हमारे साथ ये करते थे, हमें आर्मी वाले ऐसे तंग करते थे। क्या ये सच्चाई है? मैम, ये 100% झूठ है। मैं आपको मैंने 12-13 साल JNK में काटे और इंटेंस काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में काटे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेशंस देखे। द फर्स्ट थिंग जो आर्मी और सिक्योरिटी फोर्स, इसमें मैं पूरी मैट्रिक्स आपको बता रहा हूँ। यानी आर्मी में तो मैंने खुद काम किया है, लेकिन मेरे साथ पुलिस ने काम किया है, मेरे साथ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस को मैंने देखा है, BSF को देखा है, उसके बाद मैंने CRPF को देखा है। किसी भी लेडी को ऊपर नज़र भी नहीं उठाती सिक्योरिटी फोर्सेस, ये मैं आपको लिखित में दे सकता हूँ। ठीक है, आजकल तो बिकॉज सर्च वर्च होती है, जब हमने सर्च करते थे तब कोई पुलिस हमारे साथ नहीं होती थी। वी यूज्ड टू डू सर्च, एक रैप आता था लेकिन उसको कंट्रोल के लिए होता था। आप ये मान के चलिए कि ये जो प्रोपेगेंडा है कि आर्मी रेप करती है, तो इज अ बिग थिंग। मैं आपको बता रहा हूँ, अगर लेडीज है, आर्मी उस तरफ डायरेक्शन मूव भी नहीं करेगी अपना। आर्मी नहीं, मैं पूरी सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से आपको ये गारंटी दे सकता हूं, बिकॉज आर्मी एंड सिक्योरिटी फोर्सेस नो दिस इज आवर लैंड, यानी ये हमारा देश है और आदेश मिला हुआ है कि हमको अपने लोगों को बचाना है। यस, देयर आर टाइम्स व्हेन थिंग्स आर, यानी कि आप जिसको प्रोपेगेंडा मशीनरी जैसे काम करती है उस पे ज़्यादा होता है, यानी कि इट इज़ कोई इंसिडेंट हो गया, क्रॉस फायर में कोई सिविलियन मर गया, सो दोज थिंग्स हैपन इन कॉम्बैट, जैसे मैंने आपको बताया गलती से हो जाता है। बट एलिगेशंस ऑफ रेप एंड एट्रोसिटीज ऑन वुमेन, बच्चे और बुजुर्ग, नेवर, आई हैव नॉट सीन इट। इवन मैं तो नहीं, मेरे को नहीं लगता है कि इवन विद दैट काइंड ऑफ रिस्पेक्ट टू द लेडीज, आप खुद ही एक आर्मी ऑफिसर की वाइफ हैं, सो आपने अपने मैसेज और आपको एक जनरल लगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ विल कम, ही विल सैल्यूट यू, एंड so that those ethos of the security forces, they run in their blood and uniform, यानी कि अंदर से ही है। so this is तो
वन ऑड केस जिसमें लोग बोलना चाहते हैं. इवन द लोकल रेजिडेंट्स नो कि व्हाट आर्मी डज. ब्रेन वॉश. यस, ऑब्वियसली ब्रेन वॉश किया हुआ है. नाउ द पॉइंट इज व्हेन, मेरा मानना है कि जब इनिशियली इतनी ज़्यादा मिलिटेंसी थी, देन पीपल माइट हैव थॉट कि पाकिस्तान विल विन. नोबडी, यानी 1990 में आज 2024 चल रहा है, नोबडी न्यू कि व्हाट इज द माइट ऑफ द इंडियन आर्मी. पीपल थॉट कि इतने मिलिटेंट देखे होंगे 100 यानी इट इज सेड कि हिजबुल मुजाहिदीन का परेड ग्राउंड था, लश्कर तैयबा इधर करती थी. जहाँ पर मेरा राष्ट्रीय राइफल्स का कैंप था, वहाँ पर इंटर तंजीम क्रिकेट के मैचेस होते थे, लश्कर तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के बीच में होते थे. बट द पॉइंट विच रिमेन्स, पीपल डिडंट अंडरस्टैंड कि द गवर्नमेंट will never let Kashmir go out of its hand. It is our land. And so many lives have been lost of security forces, civilians. People, यानी जो normal civilians यहाँ से गए हैं, वो भी कोई अमरनाथ यात्रा जा रहा है, उसकी भी अगर जान गई है तो जान तो गई है. इतना सब होने के बाद I don't think so कि now the point is people have understood. The people of Valley have understood कि India will never give up even an inch of land and should be so. आपने इतनी लड़ाई कर ली, आपने इतने लोग कुर्बान कर दिए, आपने सिविलियंस को कर दिया, आपने उन सिविलियंस को जिन पे मिलिटेंट्स एट्रोसिटीज़ और अत्याचार करते थे उनको एलिमिनेट करके नाउ तो अब तो प्रोग्रेशन और अच्छी चीज़ें आने वाली हैं. So, people have understood कि the way is with India only. बाकी political parties can say anything कि अभी ये होगा, यहाँ पर नीचे होगा. elections, अभी elections हैं 18 सितंबर को, first phase of elections, and that is good. Government had promised कि they will do elections. हो रहे हैं, चल रहा है काम. That is what it is.